Welcome back students, class 5th, in the second part of why evergreen trees never lose their leaves. In last video I left in this sentence, the little bird was relieved, the pine and the juniper trees joined the spruce trees to help the little birds. तो यहाँ पे हम लोग ने छोड़े थे, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस. द लिटिल बर्ड्स वॉज रिलीव्ड. जब उसको स्पर्स ने बोला, स्पर्स ट्री ने, कि हाँ आप पूरे ठंडी के थ्रू आउट द विंटर यू कैन स्टे हियर करके, व्हेन शी गॉट द परमिशंस बाय स्पर्स से, ट्री से उसको परमिशन जब मिला तो वो चिंता मुक्त हो गई, यानी कि रिलीव्ड. She was totally relieved because she was in trouble, she was in great tension, है ना. तो ये चीज़ों को जब उसने कहा तो बगल में उसके जो दूसरे other trees also they were decided to join to help little birds. तो इस प्रकार से दूसरे जूनिपर के पेड़ भी आकर उनको सहायता करने के लिए लिटिल बर्ड को आए. My branches are not very thick, but I am big and strong, and I can protect you from north wind. तो वो कहता है, वो पेड़, मेरे ब्रांचेस उतने मोटे नहीं हैं, लेकिन लेकिन लंबा और मजबूत हूँ, तो मैं आपको नॉर्थ विंड यानी कि तेज ठंडी हवा से चलने वाले जो पेड़ है, जो हवाएं हैं, नॉर्थ विंड यानी कि नॉर्थ से चलने वाली हवा को नॉर्थ विंड बोला गया, तो उससे मैं आपको बचा सकता हूँ करके. आई कैन हेल्प टू, यू कैन ईट माई डिलीशियस हेल्थी बेरीज ऑल विंटर लॉन्ग. तो वो कहता है, दूसरा पेड़ अदर्स ट्री कहता है कि आप मेरे बेरीज को खा सकते हो पूरे ठंडे में. तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, उसको खाना भी मिल जाता है और साथ में वो भी रहने के लिए जगह भी मिल जाता है. द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक अमंग देमसेल्फ. तो ये सारे चीज़ों को वो बाकी जो पेड़ होते बगल में, इन चीज़ों को, इन बातों को उन लोग सुनते और एक दूसरे के साथ बात करते. आई वुडंट गिव माई एक्रॉन्स अवे टू एनीवन. मैं किसी को भी अपना एक्रॉन्स फ्रूट्स किसी को भी नहीं बांटूंगी करके कहती है. तो एक पेड़ ये बोलता है, नेक्स्ट पेड़ क्या बोलता है, आई विल नेवर हैव एनीथिंग टू डू विद स्ट्रेंजर. मैं किसी भी अजनबी के साथ बात करना ही नहीं चाहती हूँ, ना उनसे बैठने के लिए इजाज़त. ऐसा दिस सॉर्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट रेस्ट ऑफ द ट्रीज वर डिस्कसिंग टू ईच अदर. I would not have any stranger birds on my bough. तो कितने लोग, बॉ का मतलब होता है डाल. तो वो तीनों पेड़ अब आपस में बात करते हैं कि तीसरा पेड़ क्या बोलता है कि मैं अपने डाल में, यहाँ तक कि मैं अपने डाल में किसी भी अजनबी को बैठने नहीं दूंगी करके, ऐसे करके कहते हैं. दिस सॉर्ट ऑफ सर्टेन टॉक्स दैट दे वर टॉकिंग टू ईच अदर. तो इस प्रकार का बिहेवियर इट्स नॉट रियली गुड, एक्चुअली ये अच्छा नहीं है. तो लेट अस सी नेक्स्ट में क्या होता है. नाउ नॉर्थ विंड वांटेड टू टच द ट्री इन द फॉरेस्ट विथ हिज कोल्ड हैंड, बट फ्रॉस्ट किंग हैड अदर प्लान. तो अब क्या होता है, नॉर्थ विंड वांटेड टू टच. नॉर्थ विंड क्या करता है, ठंडी हवाएं, है ना, चलने के लिए वो तैयार होता है ना. और हिज कोल्ड हैंड, वो अपने ठंडे ठंडे हाथों से, यहाँ पर नॉर्थ विंड को एक इंसान की तरह पेश किया है राइटर ने. बट फ्रॉस्ट किंग हैड अदर प्लान. लेकिन जो फ्रॉस्ट किंग है, जो देखते होंगे ठंडे में घास के ऊपर तुषार व्हाइट कलर का चादर जैसा बिछ जाता है, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं. तो उसको भी राइटर ने एक इंसान के रूप में पेश किया है. तो फ्रॉस्ट किंग भी क्या करता है, उसका दूसरा प्लान होता है, उसका दूसरा योजना क्या होता है. इट्स टाइम फॉर यू टू गो टू वर्क माई सन. तब जो मौसम का, जो भी ऋतुओं का जो भी गॉड है, वो उनको भेजता है, जाओ मेरे बच्चों जाओ
मे आई टच एवरी लीव इन द फॉरेस्ट, तो वो आज्ञा मांगता है गॉड से, क्या मैं सारे पेड़ों को छू सकता हूँ, पेड़ों के पत्तियों को, करके कहता है। नो द ट्रीज दैट हैव बीन काइंड टू द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग मे कीप देयर लीव्स। तो वो क्या कहता है कि बस एक ही पेड़ को छूना, पेड़ को नहीं छूना है, उनके पत्ते को छोड़ देना है। किसको? जिस पेड़ ने उस चिड़िया को रहने के लिए जगह दिया है, उन पेड़ों को छोड़कर बाकी सभी को छू सकते हो करके वो गॉड उसको आज्ञा देता है। तो जब व्हेन ही गॉट द परमिशंस, द बोथ सन क्या होते हैं? बिगिन टू मूव, वहां से जाना शुरू करते हैं। In the morning, the birds, the oak and the willow found their shining green leaves lying on the ground. तब सारा, शायद आई थिंक सो, सारा रात वो ठंडी ठंडी हवाएं, नॉर्थ विंड चलती है, साथ में फ्रोस्ट भी चलता है। तब सारा रात चलने के बाद जब जैसे सुबह होता है, द बर्ड्स, द ओक एंड द विलोज फाउंड देयर शाइनिंग, उनके जो पत्ते, चमकदार पत्ते, हरे हरे पत्ते, है ना, जिसमें उन लोग घमंड करते थे, वो सारे उनके पत्ते जमीन में गिरा पड़ा उनको दिखाई देता है। फॉर नॉर्थ विंड हैड कम एट नाइट एंड टच देम विद द आइसी हैंड। तब आपस में उन लोग बात करते बोलते हैं कि नॉर्थ विंड जो रात को आया, रात भर वो हमारे इधर से बगल से आया, और उसके बाद वो जब यहाँ से चला तो उसने अपने ठंडी ठंडी बर्फीले हाथों से हम लोग को छुआ, तो जिसके कारण से हम लोग के पत्ते गिर गए करके कहते हैं। द spurs, the pine and the juniper were left green due to their kindness towards the helpless little bird. लेकिन इसमें the spurs और pine and next one is juniper, ये तीनों पेड़ हरे के हरे पत्ते रह गए। क्यों रह गए? इसका रीजन क्या था? बिकॉज दे वर वेरी काइंडफुल, उन लोग बहुत ही दयावान, बहुत ही दयालु से भरे हुए लोग थे, है ना, वो पेड़। और हेल्पलेस, क्योंकि उसने असहाय चिड़िया को रहने के लिए उन लोग ने मदद किया। दे अंडरस्टूड अबाउट द कंडीशंस ऑफ दैट लिटिल बर्ड। तो ये चीज़ को उन लोग ने, जब भगवान ने यानी कि गॉड ने उसको देखा, है ना, खुशी, वाट एवर द पीपल्स हैव द फेथ, किसी को भी किसी पर भी ऊपर वाले पे भरोसा है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ये चीज़ दया को जब देखा, है ना, उस असहाय को हेल्प करते हुए, तो उन्होंने उनको गुजारिश किया कि बच्चे, दोनों बच्चे फ्रोस्ट और नॉर्थ विंड को आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया कि उनको छोड़कर बाकी सबको आप छू सकते हो करके। सो ये स्टोरी इतना, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी एंड इट टेल्स और इट्स गिव्स अस अ मोरल टू एवरीवन दैट वी शुड हैव टू हेल्प टू अदर्स इफ वी हैव द कंडीशंस टू हेल्प दैम। हम लोग को किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी, इफ दे आर इन ग्रेट ट्रबल, किसी भी बड़े मुसीबत में है, हम लोग को जितना हो सके, एज मच एज पॉसिबल, वी शुड हैव टू हेल्प अदर्स। दूसरे को हम लोग को मदद करना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो मदद करता है, ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, डेफिनेटली ही विल हेल्प यू इन एट द टाइम ऑफ सोरो। किसी भी दुख के घड़ी में आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए बीइंग अ ह्यूमन, वी शुड हैव टू कीप द ह्यूमैनिटी अमोंग विद इन अस। हम लोग को अपने अंदर मानवता बनाए रखना चाहिए। तो मानवता तभी कहलाता है जब हम लोग मानवता के रूप में यदि हम किसी को मदद करते हैं। So this is the moral, and I hope that you understood this chapter, and you have some homework that is written in your book, that is reading comprehension, A
and B, read this sentence and answer the questions that follow. C, answer these questions. So these are the homework for you, and I have one request basically to you all students. Please try to do the homework on time, and please जैसा भी हो, आए ना आए, whatever the answer that you have written, लिखा हुआ है, तो कि गलत होगा सही होगा, ये डोंट बी बोदर अबाउट दैट, उसकी परवाह मत करो, बिकॉज हेयर आई एम टू रेक्टिफाई, मैं यहाँ पर हूँ वो चीज़ गलत होने पर सही करने के लिए. सो प्लीज़ try to send the homework on time. Okay, till then, goodbye, take care, see you in the next video, bye bye.